Hello, hi everyone. Today we will talk about some English words. It is useful for everywhere. The first one is in insistent. इंसिस्टेंट यानी किसी चीज पर जो जोर देना, इंसिस्ट करना. इसके सिनोनिम है एग ऑन, परसिस्ट, पुट योर फुट डाउन. तीन हो गए, ठीक है. इंसिस्ट क्या है? एग ऑन, परसिस्ट, पुट योर फुट डाउन. इंसिस्ट के अब इसका एडजेक्टिव बनता है इंसिस्टेंट, जिसका ना इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. परसिस्टेंट हो गया, परसिवरिंग हो गया, एंड परसिवरेंस इसकी नाउन बनती है. और इसको बोलते हैं कि मतलब किसी का ऐसे नहीं होता कि किसी कार्य में हम परसिवरेंस, किसी कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय होता है हमें, तो परसिवरेंस यूज करते हैं उसके लिए. ये एक नाउन की यूज, परसिवरेंस एक नाउन के रूप में इसका यूज है. और इसी का यूज अपन है ना मतलब एक अर्थ में और करते हैं, जो कि होता है जिद्दी, जिसको हम और इसी के सिनोनिम होते हैं. स्टबर्न बोल सकते हैं, एब्ड्यूरेट बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं. ये इस एक तो लग्नशील के रूप में यूज किया जाता है, एक जिद्दी के रूप में यूज किया जाता है, जो मैंने आपको दोनों बता दिए. इंसिस्टेंट यानी कि परसिस्टेंट हो गया, परसिवरेंस हो गया, एंड जिद्दी के रूप में स्टबर्न हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो गया, एंड ऑब्स्टिनेट हो गया. ओके. द नेक्स्ट वन इज इनहिबिट मीन्स हेजिटेट हो गया, फॉल्टर हो गया, एंड हेजिटेशन, यू नो व्हाट इट मीन्स. एंड then we talks about inhibit means hesitate, falter. Inhibit, hesitate, falter. Inhibit, hesitate, falter. Okay. Next one is inherit बोलते हैं टू रिसीव, समथिंग टू रिसीव. इनहेरिट यानी कि जब हम मान लीजिए हम में कोई गुण है या फिर हम में कोई भी क्वालिटी है जो हमारे मम्मी पापा से हमें मिली है, तो वो इनहेरिट हुई है, मतलब उसे हम कह सकते हैं टू रिसीव. ओके. और इनहेरिट आपने सुना होगा कि कभी है ना मतलब अमेरिका जैसे देशों में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है. इनहेरिटेंस टैक्स मतलब है ना जो बहुत ज़्यादा अमीर या फिर जो रिच पीपल है, ऑपुलेंट पीपल है, वो लोग जब वो चले जाते हैं दुनिया से, तो उनकी जो भी संपत्ति है बहुत ज़्यादा, जैसे तो उनमें से 2% या 3% उनको सरकार को देना होता है इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में, कि अगर उनके पास ज़्यादा है तो. ठीक है. और उसके बाद आता है इंजीनियस होता है. इंजीनियस INGENIOUS. इंजीनियस होता है, क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, क्लेवर होता है, इंसाइटफुल होता है. एग्जाम्पल के लिए अब हम बोल सकते हैं एन इंजीनियस मेथड, एंड हम बोल सकते हैं प्लग द लूप होल्स, यानी कि कमियों को भरना, है ना. तो इंजीनियस मीन्स क्रिएटिव, यानी कि रचनात्मकता को बोलते हैं एक तरह से. नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंशियल, यानी कि प्रभावशाली. हम ये इस वर्ड से बना है कि इन्फ्लुएंस होता है, जैसे हम सुनते हैं कि इस सेलिब्रिटी का या फिर इस जो पॉलिटिशियन है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज इन्फ्लिक्ट होता है टू गिव या फिर टू हार्म. इन्फ्लिक्ट यानी कि एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए हम समझने के लिए बोल सकते हैं ही वॉन्टेड टू इन्फ्लिक्ट एन इंजरी. एंड हम बोल सकते हैं इन्फ्लिक्ट यानी कि टू गिव समथिंग, टू हार्म समथिंग, किसी को नुकसान पहुंचाना, इन्फ्लिक्ट बोलते हैं उसको. यानी कि हैवी डैमेजेस वॉज इन्फ्लिक्टेड, हैवी कैजुअलिटीज वर इन्फ्लिक्टेड. देन एंड नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेट यानी कि इन्फ्लेट मतलब होता है एनलार्ज करना, इंक्रीज करना, रेज करना, मतलब बढ़ाना. यानी कि इन्फ्लेट होता है इंक्रीज करना, इन्फ्लेट होता है एनलार्ज करना, इन्फ्लेट होता है राइज करना. फॉर एग्जाम्पल द बिल्स वर इन्फ्लेटेड. एंड नेक्स्ट वन इज इट. इसको हम एग्जाम्पल के लिए ये भी होता है कि इट मैड द इमेज, मैड MARRED, इट मैड द इमेज, यानी कि मैड होता है स्पॉइल करना. ओके. एंड इन्फ्लेट अपन ने पढ़ लिया, एनलार्ज हो गया, इंक्रीज हो गया, राइज हो गया. एंड नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेम होता है इनरेज करना, INFLAME, इन्फ्लेम, इनरेज, ENRAZGE, इन्फ्लेम एंड रेज. ओके. इसके बाद में हम चलेंगे. नेक्स्ट वन इज क्रोधित या गुस्से के लिए हम ना बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं. उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ. एंग्री करते हैं, इन्फ्लेम्ड करते हैं, इन्फ्यूरिएटेड करते हैं, एनरेज्ड करते हैं, इंसेंस्ड करते हैं, डिसाइड हिमसेल्फ भी के लिए भी कर सकते हैं, फ्यूरियस करते हैं, इंडिग्नेंट करते हैं, लेविड करते हैं, LIVID लेविड करते हैं. ये तब यूज किए जाते हैं ये वर्ड्स जब क्रोधित हो या फिर कोई गुस्से में हो बहुत ज्यादा. ये तो है मतलब एक तरह से हम
क्रोधित जब गुस्से में करेंगे। अब गुस्सा एक होता है गुस्से में होना और एक दूसरे को गुस्सा दिलाना। गुस्से दिलाने को बोलेंगे उसके वर्ड्स हैं अनॉय होता है, इरिटेट होता है, इन्फ्लेम होता है, इन्फ्यूरिएट होता है, एनरेज होता है, इंसेंस होता है और एग्जेस्परेट होता है। ठीक है। और एक होता है गुस्सा। गुस्सा बोलते हैं जिसको खुद गुस्सा हो उसको बोलते हैं अनोइंस बोलते हैं, इरिटेशन बोलते हैं, फ्यूरी बोलते हैं, रेज बोलते हैं, रैथ बोलते हैं। रैथ यानी WRATH। और एक बोलते हैं एग्जास्परेशन। ठीक है। मतलब ये सेम वर्ड है लेकिन इनको वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज किया जाता है उस तरह से इसको मैंने समझाया है आपको। एंड नेक्स्ट वन इज इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट होता है घुसपैठ करना। इनफिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करना। इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं प्लांट करना, एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट हम ज्यादातर यूज करते हैं जैसे कि किसी चीज को निकालने से होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर है ना घुसपैठ करने से भी कह सकते हैं, घुसपैठ करने को भी कह सकते हैं। इनफिल्ट्रेट यानी प्लांट करना और एक्सट्रैक्ट करना। इसकी नाउन क्या बनेगी? इसकी नाउन बनेगी इनफिल्ट्रेशन। आपने सुना होगा ये बहुत ज्यादा। इनफिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ होता है और करने को क्या बोलेंगे? इनफिल्ट्रेट। ओके। देन नेक्स्ट वन एंड इसी को है ना ये तो घुसपैठ तो हो गया, इनफिल्ट्रेशन घुसपैठ करना हो गया, इनफिल्ट्रेट। एंड घुसपैठिया को क्या बोलेंगे? तो इनफिल्ट्रेटर या ये वर्ड्स आपको ना देन मतलब हिंदू न्यूज़पेपर उनमें मिल जाएंगे आपको, बहुत बहुत अच्छे वर्ड आते हैं उनमें। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेटर। ट्रेटर बोलते हैं गद्दार को, जिसको हम ना ट्रेचरस भी बोल सकते हैं। ट्रेटर यानी कि गद्दार, ट्रेचरस यानी गद्दार, और गद्दारी को बोलेंगे ट्रैकरी। TREACHARY। ट्रैकरी यानी कि गद्दारी, ट्रैकरी गद्दारी। नेक्स्ट वन इज इम्प्लाई। इम्प्लाई होता है इंडिकेट करना या फिर हिंट देना। इंडिकेट करना यानी कि किसी इम्प्लाई यानी संकेत को बोला करते हैं। इम्प्लाई करना संकेत देना यानी कि हिंट देना यानी कि इंडिकेट देना। फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट से इट, ही इम्प्लाइड। वो इसको कहता नहीं है, वो इसको इम्प्लाई करता है, वो इसके इम्प्लाई करता है, मतलब इसके संकेत देता है। वो इसने किया नहीं है लेकिन इसको संकेत दिए हैं। ठीक है। देन इट्स इम्प्लाई, इंडिकेट करना, हिंट करना। इम्प्लाई करना, इंडिकेट करना और हिंट करना। ओके। नेक्स्ट वन इज इम्प्लोर। इम्प्लोर यानी कि होता है गुहार लगाना यानी कि आह्वान करना, जिसको हम बोल सकते हैं कि कॉल ऑन। उसमें ये एक अच्छा वर्ड है इम्प्लोर करना। इम्प्लोर यानी कि गुहार लगाना, इम्प्लोर करना, गुहार लगाना। और फॉर एग्जांपल टू मीट, टू पे। और प्लीड विथ PLEAD विद, प्लीड विद या अर्ज URGE। इसमें भी है ना मतलब इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। इम्प्लोर यानी गुहार लगाना, इम्प्लोर यानी गुहार लगाना। ओके। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब होता है फंसाना। इम्प्लीकेट मतलब फंसाना या फिर है ना फंसना, ऐसे बोल सकते हैं इसको, जिसको दूसरे वर्ड्स में अपन है ना कन्फाइन बोल सकते हैं, CONFINE। और हम इसको इम्प्रिजन भी बोल सकते हैं, IMPRISON, इम्प्रिजन भी बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वन इज इम्पीट्रियस। इम्पीट्रियस यानी कि हड़बड़ी में रहना। इम्पीट्रियस यानी हड़बड़ी में रहना, जिसको हम रैश बोल सकते हैं, रेशनल बोल सकते हैं। ओके।